दोस्तों, आरएलपी प्रमुख नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल पूर्ववर्ती सरकार के राज में हुई प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द करने की मांगों को लेकर लगातार दूसरे दिन भी धरने पर बैठे रहे। वो आरपीएससी को भंग करने, एसआई भर्ती परीक्षा अध्यापक लेवल 1 और पीटीआई भर्ती को रद्द करवाने के लिए जिद पर अड़े हुए हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में बेरोजगारों ने इन भर्तियों में हुई अनियमितताओं पर रोष भी प्रकट किया और भर्तियों को रद्द करने की मांग की। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। हनुमान बेनीवाल ने ऐलान किया कि अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो सचिवालय का घेराव किया जाएगा। बेनीवाल ने एसआई भर्ती रद्द नहीं होने के लिए मंत्री के बिश्नोई को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि 2 अभ्यर्थियों ने खुद स्वीकार किया है कि पैसे देकर डमी कैंडिडेट से परीक्षा दिलवाई गई। इस तरह के भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बेनीवाल ने चेतावनी दी कि यदि दोषियों को तुरंत जेल नहीं भेजा और मांगे नहीं मानी तो यह आंदोलन तूफान बनेगा, क्योंकि भाजपा के दिग्गज नेता किरोड़ी लाल मीणा भी एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने के लिए अपनी ही सरकार से अड़े हुए हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने पूर्ववर्ती सरकार के राज में इन भर्ती परीक्षाओं को रद्द करवाने के लिए धरने प्रदर्शन किए थे। उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले छात्रों से वादा किया था कि अगर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई तो इन भर्ती परीक्षाओं को रद्द किया जाएगा। लेकिन भाजपा की सरकार बनने के बाद भी इन परीक्षाओं को रद्द नहीं किया गया। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल इन भर्ती परीक्षाओं को रद्द करवाने की मांग पर अड़ गए हैं। इतना ही नहीं, हनुमान बेनीवाल बेरोजगार छात्रों के साथ धरने पर भी बैठ गए हैं। हनुमान बेनीवाल ने स्पेशल सुरक्षा को लेकर सरकार की पोल भी खोल दी है। उन्होंने कहा कि आईबी से मिले इनपुट पर पुलिस मुख्यालय ने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को सुरक्षा तो उपलब्ध करवाई, लेकिन केवल नागौर जिले में, मतलब नागौर प्रवास के दौरान ही उनके साथ क्यूआरटी रहेगी, अन्य जिलों में सुरक्षा नहीं मिलेगी। दरअसल 3 दिन पहले इनपुट के आधार पर नागौर एसपी ने सुरक्षा में क्यूआरटी उपलब्ध करवाई, लेकिन सांसद नागौर से जयपुर आए तो नागौर सीमा खत्म होते ही उनकी सुरक्षा भी हट गई। वे शुक्रवार व शनिवार को जयपुर में रहे तो सुरक्षा नहीं दी गई। इस पर नाराज सांसद ने सुरक्षा में लगे दोनों पीएसओ वापस लौटा दिए। नागौर एसपी नारायण टोगस ने आदेश में लिखा कि सांसद के नागौर प्रवास के दौरान पुलिस लाइन से एक क्यूआरटी टीम मय हथियार के निवास के सुरक्षा में रहकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करे। साथ साथ ही कंट्रोल रूम प्रभारी सांसद के पीएसओ से समन्वय कर नागौर में आने जाने व कार्यक्रमों के दौरान संबंधित थाने में एस्कॉर्ट को सुरक्षा दें। सरकार को चिंता नहीं है कि बताएं किससे खतरा है सांसद हनुमान बेनीवाल को। सुरक्षा के लिए आए दोनों पीएसओ को वापस भेजने के बाद कहा गया कि सरकार को मेरी सुरक्षा की चिंता ही नहीं है। पहले आधुनिक हथियारों से लैस 4 सुरक्षाकर्मी साथ रहते थे, इस सरकार के आते ही 2 रह गए। इन दोनों को भी आधुनिक हथियार न देकर कम रेंज की पिस्टल दी गई। मेरी सुरक्षा जनता करेगी। सरकार यह कैसे सुरक्षा दे रही है कि मुझे नागौर में जान का खतरा है और नागौर से बाहर नहीं। अब सरकार बताए कि मुझे किससे जान का खतरा है। अब देखना यह होगा कि भजनलाल सरकार इन भर्ती परीक्षाओं को लेकर क्या निर्णय लेती है। लेकिन हनुमान बेनीवाल इन परीक्षाओं को रद्द करने की मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।